हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एडोहलिक। जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2 महीना बचा हुआ है। कौन कौन? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट टर्म। तो 2 महीने में कैसे तैयारी करें फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। आज जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं पहले कि जो टर्म 1 होगा वो आपका नवंबर दिसंबर। अब नवंबर दिसंबर में होगा, लेकिन क्या करना है हम लोग को, स्पेशली नवंबर पे टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि दिसंबर के लिए छोड़ रहे हैं। अच्छा, नवंबर के टारगेट, ऐसा नहीं कि नवंबर में तो आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सितंबर और अगस्त, यही 2 महीना, और अक्टूबर जो महीना होगा वो आपका फुल्ली रिवीजन पे होगा। क्योंकि एक ही बात आप ही सोचिए कि अक्टूबर का महीना होता है, उस समय क्या होता है, इतना सारा फेस्टिवल, इतना सारा हॉलीडेज हो जाएगा, आपका वो डिस्ट्रैक्शन का महीना हो जाएगा उस समय। इसलिए हम प्रॉबेबली आपको यही बोलेंगे, सिर्फ 2 ही महीना आपके लिए बचा हुआ है जिसमें आप फर्स्ट टर्म के लिए रिवीजन या प्रैक्टिस या सिलेबस सारा कुछ आपको ख़त्म करना है, ठीक है। उससे पहले एक बात और जान लीजिए कि आपका डिस्क्रिप्टिव का बचा हुआ है कितना, दिसंबर, नवंबर दिसंबर, तो बचा जनवरी फरवरी मार्च में आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होने वाला है टर्म 2, तो वो आपका मार्च में होगा। तो इसके लिए भी आपको 2 महीना बचेगा। लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है कि 2 महीना में आप बस सिलेबस ख़त्म कर दें। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट टर्म के साथ साथ सेकेंड टर्म को भी कंप्लीट करना है, मतलब कम से कम 50%, ठीक है। अदरवाइज आप फंस सकते हैं इस कंडीशन में। तो इसलिए बस आप लोग को बस मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो 1 से 1.5 महीने के अंदर में फर्स्ट टर्म का जितना भी सिलेबस बचा हुआ है सारा फिनिश कर दें, और जो सेकेंड टर्म का जो है उसका भी 30 to 50% ख़त्म करने की कोशिश करें। अब लोग बात करेंगे कि अब लोग तैयारी कैसे करें 1 से 1.5 महीने में, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू है तो देखिए इसमें आपको उतना याद वगैरह नहीं करना है, सिंपल आपको माइंडसेट करना है कि कैसे इसमें ऑप्शन को टैकल करना है, मतलब आपको कैसे जाना ये ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका फुल्ली बेस्ड होगा कि आप प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसके लिए स्पेशली आपको जो क्या होता है, वन लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में कोई भी चैप्टर ले लीजिए, एसिड बेस सॉल्ट। अब आपको उस चैप्टर का जो एनसीईआरटी है उसको लाइन वाइज लाइन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लाइन वाइज लाइन नहीं पढ़ेंगे तो एमसीक्यू वो कहीं से डाल सकता है। ऐसा मत सोचिए कि एनसीईआरटी में लास्ट का एक्सरसाइज में एमसीक्यू दिया हुआ 10 गो या 5 गो जो भी होगा उससे पूछ देगा, ऐसा नहीं होगा। वो कहीं से पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है कि कोई भी रिएक्शन दे देगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो प्रोडक्ट आपको ऑप्शन में देगा। तो ये तो आपका वहां पे नहीं है एक्सरसाइज में। और मैथ के लिए, मैथ में भी ये भी आप मत सोच के रखिएगा कि मैथ में हर चैप्टर एक्सरसाइज में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में दिया हुआ था एमसीक्यू के फॉर्म में। तो ये भी पूछ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन वहां पूछेगा सिर्फ एमसीक्यू, तो आपको कंप्लीट बुक को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, मैथ का जहां तक बात है तो अभी एक ही करके डिस्कस करेंगे तो मैथ को कैसे डील करना है, ठीक है। उसके पहले एक बात करते हैं कि टर्म 1 आपको बता दिए कि नवंबर में होगा, उसके लिए आपको 2 महीना बचा हुआ है। 2 महीना में कैसे प्रिपेयर करें, तो आपको सिंपल सा मैं एक ही सजेस्ट करूंगा अभी, सिर्फ अभी आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और कोई बुक को नहीं, रेफरेंस में बुक अभी नहीं। जब सीबीएसई अपना सैंपल पेपर रिलीज कर देगा कि किसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम में क्वेश्चन डाल रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा आपको रेफरेंस बुक लेना है। बट मैं बस अभी यही सजेस्ट करूंगा, सिर्फ आप एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो कीजिए, लाइन बाय लाइन, जैसे साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, लाइन बाय लाइन रीड कीजिए, आपका ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो सीबीएसई है, जो वो अपना सिलेबस रिलीज किया उसमें आप देखे ही होंगे कि वो ये बोला है कि ये टॉपिक नहीं लिया जाएगा, वो टॉपिक लिया जाएगा। तो वो किसको बेसिस पे लेके बोला है, सिंपल से एनसीईआरटी को लेके। तो मेरा भी टारगेट क्या होगा कि फुल्ली भी एनसीईआरटी को ही देखना है, और बट उसको लाइन बाय लाइन रीड करके पढ़ना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा हुआ कि उसका 70% सिलेबस खत्म हो गया होगा, किसी का 50% हुआ होगा, किसी का 30% हुआ होगा, किसी का हो सके तो कुछ वो स्टार्ट भी नहीं किया होगा अभी तक में। वो बस इसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग वो कुछ पढ़ाई ही नहीं किया होगा। तो हो सकता है बहुत से ऐसा स्टूडेंट हो, और बहुत कोई ऐसा भी है जो अपना लगभग 70% सिलेबस खत्म कर चुका है। तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। 70 से जो 50% या 50 से 70 जो खत्म करके रखा है उसके लिए तो बहुत सारा बेनिफिट है। बट जो 30 में है और जो 0 में है उसके लिए बहुत दिक्कत है।
अच्छा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप संभाल सकते हैं। बस आपको एक काम करना पड़ेगा। काम यही है कि अगर जिसका अभी भी 0% सिलेबस खत्म हुआ है, 0% सिलेबस, वो बस यही कर सकते हैं कि आपको डेली हर चैप्टर में 2 आवर देना पड़ेगा, अदरवाइज खत्म करना इम्पॉसिबल है। डेली आपको, फॉर एग्जाम्पल मैथ सॉल्व करें, मैथ पे आपको 2 आवर, ठीक है, 2 आवर साइंस में, और कम से कम तो आपको डेली डेली 1 आवर इंग्लिश में। एसएसटी में आपका सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, चार सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट के लिए आपको पर डे हाफ आवर करके दीजिएगा, तो कम से कम आपको 2 आवर देना पड़ेगा एसएसटी में, ठीक है। और बच गया, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी 1 आवर, संस्कृत है तो संस्कृत में 1 आवर, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर 1 आवर, मतलब सब में 1 आवर आपको देना पड़ेगा। जो भी हो, टोटल कितना हो गया, 2 4 6 2 8 घंटा। अगर डेली आप 8 आवर सेल्फ स्टडी करेंगे तब ये पॉसिबल है आपका सिलेबस खत्म होने का 2 महीने में, अदरवाइज थोड़ा बहुत तो बच ही जाएगा। बस मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि अगर अभी भी आपका 0% सिलेबस खत्म हुआ है तो अभी भी आप कर सकते हैं, बस आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मैथ 2 आवर नहीं देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 आवर कैसे? क्योंकि जब आप कंप्लीट कोई सिलेबस पढ़ लीजिएगा तो रिवीजन करने के लिए आप देखिए कि 2 आवर में जब आप कंप्लीट हो जाएगा तो 2 आवर में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक। अच्छा, ठीक है। आपको बस और एक काम करना है, एक काम छोटा सा काम है। सुबह उठ के सबसे पहले आपको एक टारगेट फिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं सुबह उठा, क्या क्या करना है आपको, एक सबसे पहले कॉपी में ऐसे लिखना है कि मैथ में हमको रियल नंबर पढ़ना है, ठीक है। 2 नंबर, साइंस में हमको चैप्टर लाइट पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको एक कॉपी में लिख लेना है और दिन भर आपका बस यही टारगेट रहे कि सोने के पहले हमको ये दोनों खत्म करना है, अदरवाइज हम सोएंगे नहीं। मतलब जो आप कॉपी में लिख दिए, होता नहीं ब्रह्मा का लिखा हुआ है तो मिटेगा नहीं, बस आप जो लिख दिए आपको दिन भर में उसको अचीव करना है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि एक बार में आप लाइट चैप्टर खत्म कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बस आपको छोटा सा टारगेट लेना है। फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर में आपको क्या पढ़ना है, 1.2 पढ़ना है और 1.4 पढ़ना है जो आपका एग्जाम में आने वाला है। बस इसी पे टारगेट करना है हमको। अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन कौन एक्सरसाइज मैथ में पूछा जाएगा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उसमें बता रखा है कि आपका कौन कौन चैप्टर आने वाला है, ठीक है। लाइट में, अब लाइट में 2 चीज मेन होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो आपको बस आपका एक दिन का टारगेट ये रहेगा कि आज हमको कोई भी हालत में ये रिफ्लेक्शन खत्म करना है। बस मैं यही बोलूंगा यही बात कि डेली छोटा से छोटा टारगेट ले जितना आप कर सके। ऐसा नहीं कि एक बार में सोचें कि हमको एक दिन में लाइट पढ़ना है, ह्यूमन आई पढ़ना है, फिर एसएसटी में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ना है, फिर सिविक्स में हमको पावर शेयरिंग पढ़ना है, तो ये पॉसिबल नहीं है करना। बस मैं बोलूंगा कम ही खाओ जो सेहत के लिए अच्छा हो, ज्यादा खाने से पेट खराब हो ही जाएगा। तो बस बस ये आपको डेली करना है कि सुबह उठ के सबसे पहले आप टारगेट फिक्स कीजिए कि आज हमको करना क्या है, और बस दिन भर उसी टारगेट में लग जाइए, आपका आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अच्छा, और एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डिस्ट्रैक्शन हर तरफ से आता है। कोई फ्रेंड बोल दिया कि घूमने जाना है, वहां चले गए, या कोई मोबाइल दिया पेरेंट्स की आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आप क्या करते हैं, गेमिंग में घुस गए, या अदरवाइज यूट्यूब वीडियो देखते देखते आपका टाइम पार हो गया। तो ये सब तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन अभी के समय में है। तो इससे बचे कैसे? तो एक छोटा सा हिंट दूंगा, कुछ नहीं करना है। अपने माँ बाप को बस ये बोलना है कि जब भी मैं गेम खेलूं आपको कुछ नहीं करना, एक थप्पड़ लगा देना है प्यार से, बस आपका डिस्ट्रैक्शन वहां पे खत्म हो जाएगा। कोई आप उतने बड़े जो नहीं हुए जो आपको माँ बाप नहीं मार सकता है, बस आपको बस यही करना है। एक बार मम्मी को कभी बोल दीजिएगा कि जब भी हम गेम खेलते हुए हमको कभी भी देखोगी तो बस आपको एक थप्पड़ लगा देना है, कुछ नहीं करना है, बस मैं दिमाग अपनी जगह पे चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। अभी के सिचुएशन में गेम तो जिंदगी भर खेलते ही रहेंगे, बस अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए। अभी तक तो जितना लॉकडाउन का समय था अभी तक वही करते आ रहे हैं। और एक बात कि पढ़ाई करते समय बस आपको ये और एक बात याद रखना है कि पढ़ते समय फोन का
हाँ, जहाँ आपको डाउट है वहाँ पे देखिए कि कौन सा टॉपिक में हमको दिक्कत है, उससे हम यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। मेरे पास तो अभी हम न्यू आई ही है इस फील्ड में, तो बहुत सारा मैं कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे टीचर हैं यूट्यूब में जो बहुत कुछ प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मोबाइल को साइड में रखना है आपको, ये नहीं कि उसी का हमेशा यूज करना है, फिर अपना सेल्फ स्टडी करना है। अगर सेल्फ स्टडी सिर्फ मोबाइल के भरोसे ही पढ़ना रहेगा तो इससे भी आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा। तो बस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई करना है, स्पेशली मैथ में, और उसके बाद फिर साइंस में, और फिर आपको जो प्रोवाइड होते रहेगा वीडियो मैथ का जो चल रहा था एक्सरसाइज 8 का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।